हाय गाइस, लाइव विद स्टाइल चैनल पे मैं अनुपमा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं 10 ऐसी हैबिट्स को बिल्ड करने की बात करूँगी जिससे आप अपना पैसा, टाइम और एनर्जी काफ़ी बचा सकते हैं स्टाइलिंग में। और ये सारी चीज़ें ना मैंने भी 2025 में डेवलप करने की कोशिश की है अपने अंदर कि अगर इन सब बातों का अगर मैं भी ध्यान रखूँगी तो मैं भी अपनी काफ़ी एनर्जी, टाइम और पैसा बचा पाऊँगी। और वही सारी चीज़ें जो मैंने अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश की है, बिल्ड करने की कोशिश की है, तो वो सब मैं आज आपसे भी शेयर करने वाली हूँ। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हैबिट पे बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले है कि आप जो भी चीज़ें स्टाइलिंग के लिए परचेज़ कर रहे हैं, चाहे वो कपड़े हों, चाहे फुटवेयर हो, चाहे कॉस्मेटिक हो या ज्वेलरी हो, एक अमाउंट उनके लिए फ़िक्स करना है। जैसे कि मैं अपना एक्सपीरियंस और अपनी जो आदत है वो मैं शेयर करती हूँ। जैसे कि मैं कपड़े जब भी परचेज़ करती हूँ तो मैंने एक अमाउंट फ़िक्स कर लिया है। जब डेली वेयर मेरे कपड़े होते हैं या आउटिंग के लिए कपड़े होते हैं, उसमें मैं ज़्यादातर कुर्ता सेट और शॉर्ट कुर्तीज़ ये सब ज़्यादा पहनती हूँ। और तो मैं इनके लिए एक अमाउंट फ़िक्स कर चुकी हूँ कि मैं 1500 से ऊपर कोई भी जो डेली वेयर वाले कपड़े होते हैं या नॉर्मल आउटिंग वाले कपड़े होते हैं उनमें इससे ज़्यादा पैसे स्पेंड नहीं करूँगी। मुझे कुर्ता सेट परचेज़ करना है तो मैं 1500 से ऊपर का कुर्ता सेट परचेज़ नहीं करूँगी। और कुर्तीज़ परचेज़ करनी है तो मैं 500-600 से नीचे की कुर्तीज़ को परचेज़ नहीं करूँगी। अब क्यों नहीं करूँगी? क्योंकि ज़्यादा आप चीप कपड़ों की तरफ जाते हो। पहली बात तो उनकी लाइफ अच्छी नहीं होती है, वो आप ज़्यादा समय तक पहन भी नहीं सकते हो, वो 1-2 वॉश के बाद वो धुले धुले से फील होने लगते हैं। तो सस्ते जब आप चीज़ खरीदते हो, जब उसे ज़्यादा टाइम तक पहन नहीं पाओगे तो फिर आपको न्यू परचेजिंग करनी पड़ेगी। तो ज़्यादा चीप कपड़ों की तरफ नहीं जाने हैं, ऐसे कपड़े परचेज़ करने हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी रहे, जिनका फैब्रिक हैवी हो और जिन्हें आप वॉश करने के बाद भी अच्छे से आयरन करके स्टाइल कर सको। तो ये बातें ध्यान रखनी है। और ये चीज़ें कॉस्मेटिक पर भी मैं लागू करती हूँ कि जब तक मैं कोई भी कॉस्मेटिक तब तक परचेज़ नहीं करती हूँ जब तक वो चीज़ ख़त्म ना हो। जैसे मेरे पास लिपस्टिक के शेड हैं, 6-7 शेड हैं, जब तक जिस भी कलर की लिपस्टिक मेरे पास फिनिश नहीं हो जाती तब तक मैं नया शेड परचेज़ ही नहीं करती हूँ। तो ये मेरा रूल कॉस्मेटिक पर भी है और यही रूल मैं फुटवेयर पर भी रखती हूँ। मेरे पास एथनिक वेयर्स के साथ पहनने के लिए एक फुटवेयर है, अपने वेस्टर्न वेयर के साथ पहनने के लिए एक फुटवेयर है और रेगुलर पहनने के लिए एक फुटवेयर है। तो ये 3 सेक्शन मैंने डिवाइड कर रखे हैं और इन्हीं 3 सेक्शन में जब तक मेरी फुटवेयर ख़राब नहीं हो जाती तब तक मैं न्यू परचेज़ नहीं करती। तो ये रूल फिक्स करने से पहली बात तो आपकी वार्डरोब मिनिमल रहेगी पर वर्सेटाइल भी रहेगी। आप हर आउटफिट के साथ अपनी फुटवेयर्स को स्टाइल भी कर पाओगे और आपका बहुत ज़्यादा पैसे भी इसमें खर्च नहीं होंगे। तो ये हो गई फर्स्ट हैबिट। नेक्स्ट हैबिट की बात करेंगे कि फैब्रिक बहुत सोच समझ के पिक करना है। आप कपड़े खरीद रहे हो बट ये भी देखना ज़रूरी है कि आपको कौन सा फैब्रिक सूट करता है। अपनी बात करूँ तो मुझे ना कॉटन फैब्रिक ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराता है बशर्ते कोई और फैब्रिक। तो ये चीज़ भी मैंने बहुत देर में जानी। पहले क्या होता था कि मैं प्रोडक्ट्स को देखने में वो अच्छा लग रहा है तो वो परचेज़ कर लेती, बट जब मैंने उसको रेगुलर पहनना होता तो मैं देखती थी कि मैं उन कपड़ों से भागती हूँ जो मुझे चुभते हैं या अनकंफर्टेबल फील कराते हैं। तब से मैंने ये डिसाइड किया है कि जिस फैब्रिक में मैं कंफर्टेबल रहती हूँ, आराम से पहन कर काफ़ी देर तक उन्हें कैरी कर सकती हूँ, तो उस तरीके के फैब्रिक्स की तरफ मैं ज़्यादा जाती हूँ। स्पेशली डेली वेयर या आउटिंग में जो कपड़े पहनने होते हैं, किसी के घर जाने में जो कपड़े पहनने होते हैं, तो मैं उनमें कोशिश करती हूँ मैं कॉटन की तरफ जाऊँ, कॉटन ब्लेंड की तरफ जाऊँ, खादी कॉटन की तरफ जाऊँ, क्योंकि इसमें मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ और इनको पहनने के बाद मुझे इचिंग वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती। तो कपड़े खरीदते वक्त आप ये भी देखिए कि आप किस तरीके के कपड़ों में कंफर्टेबल रहते हैं और किन कपड़ों में आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, किस कपड़ों में आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं होता। तो परचेजिंग करते वक्त ये भी ध्यान रखें कि आप किस तरह के कपड़ों में कंफर्टेबल रहते हैं। नेक्स्ट हैबिट की बात करती हूँ। नेक्स्ट हैबिट ये है कि जिस तरह के कपड़े आप ज़्यादा कैरी करते हो रेगुलर में, अब जैसे मैं बता रही हूँ कि मैं कुर्ती, शॉर्ट कुर्तीज़ और सूट ज़्यादा पहनती हूँ, तो मैं इन्हीं चीज़ों की परचेजिंग करती हूँ, अननेसेसरी शॉपिंग नहीं करती हूँ। जब भी आप शॉपिंग करें तो ये ज़रूर देखें कि आप रेगुलर बेसिस पे या कौन से कपड़ों का आप यूज़ अच्छे से कर पाओगे, ज़्यादा पहन पाओगे। ऐसा तो नहीं है कि आपने देखकर आपको अच्छा लगा, आपने परचेज़ कर लिया और फिर वो आपकी अलमारी में रखा है, अब ये सोच रहे हो कि ये यार यहाँ नहीं पहन पाऊँगी, मैं वहाँ नहीं पहन पाऊँगी। तो हमेशा उस कपड़ों के उस सेक्शन में जाएं जो कपड़े आप ज़्यादा पहनते हो, उस सेक्शन में कम जाएं जो सिर्फ आपको देखने में अच्छे लगते हैं बट आप उन्हें रेगुलर पहन नहीं सकते हो।
नेक्स्ट हैबिट बिल्ड करनी चाहिए जो ज़्यादातर आज लोग कर रहे हैं कि इम्पल्सिव शॉपिंग नहीं करनी है। इम्पल्सिव शॉपिंग क्या है कि मूड ख़राब है तो शॉपिंग कर ली, ये अच्छा लग रहा है तो शॉपिंग कर ली, सेल चल रही है तो शॉपिंग कर ली। तो इसको कहते हैं इम्पल्सिव शॉपिंग, जिसकी नीड नहीं भी है, क्योंकि वो सस्ता दिख रहा है, क्योंकि मेरा मन हो रहा है, क्योंकि ये अच्छा लग रहा है और शॉपिंग कर ली। इससे आपकी एनर्जी तो वेस्ट होती है, घर में बहुत सारा सामान इकट्ठा होता है, प्लस उनको मैनेज करने में टाइम वेस्ट होता है, उनकी स्टाइलिंग के बारे में या उनको पहनने के बारे में सोचना होता है। तो इम्पल्सिव शॉपिंग की हैबिट को हटाना है और हर वक्त शॉपिंग साइट्स को देखते रहने से भी इम्पल्सिव शॉपिंग होती है। हैबिट जो बिल्ड करनी है कि सेल से परचेजिंग नहीं करनी है, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, सेल से परचेजिंग कम करनी चाहिए। और सेल अगर आपको परचेजिंग करनी भी है तो जब आपके पास बहुत सारी चीज़ें एक साथ परचेज़ करनी है। जैसे मैं क्या करती हूँ, जब परचेजिंग करनी होती है, जैसे मेरी और मेरी बेटी की परचेजिंग एक साथ ही कर लेती हूँ सेल से, जब भी परचेज़ करती हूँ। इस तरह से आपको जो सामान चाहिए उसे लिख लीजिए और फिर परचेजिंग करिए। इससे आपका टाइम भी बचेगा, आपका पैसा भी बचेगा, आप इम्पल्सिव शॉपिंग की तरफ नहीं जाएंगे। नेक्स्ट हैबिट बिल्ड करनी है कि हर सेल से परचेजिंग नहीं करनी है। आप सीजनल सेल्स पर जा सकते हैं, जब सीज़न चेंज होता है जो सेल चलती है उनसे आप परचेजिंग करिए। जो हर वीक सेल्स चला करती हैं ऑनलाइन, हर वक्त जो हर 2 हफ्ते में आती हैं, मंथ के एंड में आती हैं, मंथ के स्टार्टिंग में आती हैं, इन सेल से परचेज़ करने से बचें। इससे क्या होता है कि आपके पास पहली बात तो एक्स्ट्रा सामान हो जाता है, और जिस सामान की ज़रूरत भी नहीं, जिन कपड़ों की ज़रूरत भी नहीं, वो भी कपड़े आपके वार्डरोब में आ जाते हैं। प्लस आप सीजनल शॉपिंग करते ही हो वो भी कपड़े आ जाते हैं, सेल से परचेजिंग करते हो वो भी कपड़े आ जाते हैं। फिर आपकी वार्डरोब ना कपड़ों से भरी हुई होती है और आपको खुद को समझ में नहीं आता कि ये कपड़े मैं कब पहनूं, ये भी नए हैं, मैं किस ओकेजन में इन कपड़ों को पहनूं। आपका दिमाग भी खर्च होता है, टाइम भी वेस्ट होता है और पैसे भी वेस्ट होते हैं। तो इस हैबिट को भी बिल्ड करना है। हमें शॉपिंग कब करनी है और जो हम शॉपिंग कर रहे हैं उसकी हमें कब ज़रूरत है। जब ज़रूरत है तभी शॉपिंग करनी है, बेवजह शॉपिंग नहीं करनी है। हैबिट जो बिल्ड करनी चाहिए वो है कैप्सूल वार्डरोब की तरफ जाना चाहिए। कैप्सूल वार्डरोब कैसे? अगर आप रेगुलर बाहर निकलते हो या ऑफिस जाते हो तो आप उन पीसेस पे इन्वेस्ट करो जिन्हें आप ज़्यादा यूज़ कर पाओ, जिनकी क्वालिटी अच्छी हो, जिन्हें आप वॉश करके ड्रैगलिन कराकर बार बार पहन सको और उनकी क्वालिटी डाउन ना हो। अपनी बात करूँ, मैं कहीं जॉब नहीं करती, मुझे बाहर नहीं जाना होता, बट मुझे निकलना होता है और मुझे कुर्ती और कुर्ताज़ को स्टाइल करना होता है, तो मैं ऐसे बॉटम और ऐसी कुर्तीज़ परचेज़ करती हूँ जिन्हें मैं नेक्स्ट टाइम मैं जिनको वॉश करने के बाद, आयरन करने के बाद उनकी क्वालिटी एज इट इज़ रहे और इन्हें मैं मैक्सिमम टाइम यूज़ कर पाऊँ। अब कैप्सूल वार्डरोब कैसे बिल्ड करनी है? मैं बॉटम वियर मैंने परचेज़ कर रखी हैं। बॉटम वियर मेरे पास 3 टाइप की बॉटम वियर हैं जिन्हें मैं ज़्यादातर कुर्तियों के साथ और जितनी भी सूट्स हैं उनके साथ मैं उन्हें स्टाइल कर लेती हूँ। मेरे पास एक अच्छी हैवी क्वालिटी की ब्लैक पैंट है, एक अच्छी हैवी क्वालिटी का कॉटन का एक पैंट है, एक अच्छी हैवी क्वालिटी का एक वाइट कलर का प्लाजो है और एक अच्छी क्वालिटी का क्लूटो है जिसे मैं वेस्टर्न वियर्स के साथ स्टाइल करती हूँ। तो ये 4 चीज़ें हैं थोड़ी कॉस्टली और मैंने अपने वीडियोस में वो चीज़ें आपसे शेयर भी की हैं जिन्हें मैं अपर लेयर में कुछ भी पहनूं इनके साथ मैं स्टाइल कर लेती हूँ और ये काफ़ी सालों से मेरी वार्डरोब में हैं और जिन्हें मैं ज़्यादातर कुर्तियों के साथ और अपने शॉर्ट कुर्तीज़ के साथ स्टाइल करती हूँ। क्वालिटी भी डाउन नहीं हुई है, वॉश भी कई बार कर चुकी हूँ, आयरन कर लेती हूँ, फिर नए जैसे दिखने लगते हैं। तो अपनी वार्डरोब को मिनिमलिस्ट रखने की कोशिश करें। इससे क्या होगा, आप हर कुर्ती के साथ आपको ट्राउज़र खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी और हर ट्राउज़र के साथ आपको कुर्तीज़ को मिक्स मैच करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो बेसिक कलर्स हैं उन्हें अपनी वार्डरोब में ज़रूर रखिए ताकि आप अपनी जितने भी अपर लेयर्स हैं उनको रिपीट कर पाओ, अच्छे तरीके से स्टाइल कर पाओ। और अपर लेयर जब भी परचेज़ करो वो अच्छी क्वालिटी और हैवी क्वालिटी की परचेज़ करो ताकि उनकी चमक और उनकी क्वालिटी वॉश करने पर, आयरन करने पर डाउन ना हो। इवन उन कपड़ों को आप 3 से 4 साल यूज़ तो करो। नेक्स्ट हैबिट ज़रूर बिल्ड करनी चाहिए और उससे बहुत टाइम भी बचेगा और आप हमेशा क्लियर रहेंगे और हमेशा स्टाइलिस्ट भी दिखेंगे। वो क्या है
कि अपनी आउटफिट्स को पहले से ही प्लान कर लो। अगर आप रेगुलर बाहर जाते हो, रोज़ आपको ऑफिस जाना होता है, तो रात में ही सोच लो कि सुबह मुझे क्या पहनना है, उसको रेडी करके रख लो। या फिर आप ओकेजनली बाहर जाते हो तो भी आप अपनी आउटफिट्स को पहले डिसाइड कर लोगे ना, तो कभी भी आपको ताने सुनने नहीं पड़ेंगे क्या रेडी होने में कितना टाइम लगाती हो, तुम्हें कितना टाइम लगता है। सबसे बढ़िया तरीका है कि जो भी कपड़े पहनने हैं आप पहले से प्लान कर लो, उन्हें आयरन करके उनको रेडी करके पहले से ही रख लो, ताकि लास्ट मिनट में आपको टाइम ना लगे। नेक्स्ट हैबिट जो बिल्ड करनी चाहिए, और मैं काफ़ी टाइम से ये हैबिट जो है अपने अंदर मैंने डाली है, कि जब भी शॉपिंग करें वो ओकेजनली करें। जैसे कि मैं क्या करती हूँ, मैं बीच में शॉपिंग कभी नहीं करती हूँ कपड़ों की। मैं हमेशा कोई ओकेजन आने वाला होता है, जैसे रक्षाबंधन हो गया और दिवाली हो गया या होली हो गया, जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं ना, उनमें परचेज उनके आने से पहले शॉपिंग करती हूँ, बीच में परचेजिंग नहीं करती हूँ। इससे क्या होता है कि मेरी वार्डरोब में सामान भी लिमिटेड रहता है और उनको स्टाइल भी अच्छे से कर पाती हूँ, और उनको जो मैंने परचेजिंग की है उन्हें पहन भी पाती हूँ। आप हर वक्त जब शॉपिंग करते रहोगे ना, तो आपके पास कपड़े बहुत होंगे और फिर उनको पहनने के बारे में सोचोगे मैं इन कपड़ों को कहाँ पहनूं, और जिसमें दिमाग बेवजह बहुत खर्चा होता है, प्लस अपनी अलमारी को कभी मैनेज नहीं रख पाओगे। तो ये हैबिट बिल्ड करनी चाहिए कि जब भी आपको कपड़े पहनने हैं तो उन्हें ओकेजनली आप परचेज़ करो। जितने भी आपको पहनने हैं, जो भी स्टाइल करना है, वो उतनी ही क्वांटिटी में आप ओकेजनली उन्हें परचेज़ करो। जब भी मैं ओकेजन्स पे जो भी सूट या कुर्ती परचेज़ करती हूँ, उनका हॉल वीडियो भी आपसे शेयर करती हूँ। आपने अगर मेरा चैनल रेगुलर देख रहे हो तो आपने देखा होगा मैं हर वक्त परचेजिंग के वीडियोज़ नहीं बनाती। मैं हमेशा फेस्टिवल के आने से पहले 1 या 2 वीडियो आपसे शेयर करती हूँ, उसी में परचेजिंग करती हूँ और उन्हीं कपड़ों को मैं पहनती हूँ दूसरे फेस्टिवल के टाइम पीरियड के बीच में, और उन्हें स्टाइल करने के बारे में तरह तरह से सोचती हूँ कि कैसे मैं इसे पहन पाऊँ। तो ये रूल अगर आप फॉलो करेंगे तो इससे भी आपका टाइम भी बचेगा, आपकी वार्डरोब मिनिमल रहेगी और आपके पास वर्सेटाइल पीसेस रहेंगे और उन्हें स्टाइल करने का तरीका भी आपको पता होगा कि उसे कैसे पहनना है। नेक्स्ट हैबिट जो बिल्ड करनी चाहिए कि कभी कभी ये भी सोचना चाहिए कि जो कपड़े हमारे पास पुराने हैं उनसे हम नया क्या क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं क्या करती हूँ, जैसे मेरे पास जो बहुत पुराने साड़ी हैं और वो मैं नहीं पहनती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी बेटी के लिए कोई फेस्टिवल में आउटफिट उनसे रेडी करवा लूँ, या कुछ नया कुर्ता उन से बनवा लूँ, या कुछ नई चीज़ क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ। जिन साड़ियों को मैंने बहुत टाइम से नहीं पहना है और काफ़ी टाइम से वो मेरी वार्डरोब में पड़ी हैं, या जिनको मैं बहुत बार स्टाइल कर चुकी हूँ, अब उनको नहीं पहनना चाहती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसको एक नया रूप दे दूँ, एक नई आउटफिट में कन्वर्ट कर लूँ। तो ये भी कोशिश करना चाहिए कि जो आपकी पुरानी आउटफिट्स हैं उनको आप एक नए लुक में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, उसका दोबारा कैसे यूज़ कर सकते हो। इससे भी आपका टाइम, पैसा काफ़ी बचेगा और आपकी एनर्जी भी यूज़ होगी, आप उस एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर पाओगे। नेक्स्ट हैबिट बिल्ड करनी चाहिए, आप वीक में एक बार ज़रूर अपनी क्लोजेट को सही करने की कोशिश करनी चाहिए। अपनी क्लोजेट को जब आप सही करते हो तो आपको ये पता लगता है कि कौन से कपड़े आप रेगुलर पहन रहे हो और कौन से कपड़े आपने बहुत दिनों से पहने नहीं हैं। मैं क्या करती हूँ कि मैं जब भी अपनी क्लोजेट सही करती हूँ और उनको सेट करती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, जो कपड़े मैं बहुत टाइम से नहीं पहन रही होती हूँ ना, उन्हें मैं रोज़ के जो कपड़े होते हैं सारा दिन कैरी करने वाले, उनमें निकाल लेती हूँ। बहुत से ऐसे सूट हैं जो पुराने हैं, मैंने 5-6 सालों से नहीं पहने हैं, तो मैं उन्हें रोज़ में यूज़ करने लगती हूँ और रोज़ के जो कपड़े होते हैं उनमें ऐड कर लेती हूँ। इससे क्या होता है, पहली बात तो आपके जो बाहर निकलने वाले कपड़े हैं उनकी क्वांटिटी आपको पता लग जाती है कितनी आपके वार्डरोब में है, और जिन्हें आपने यूज़ नहीं किया है तो वो आपके यूज़ में भी आ जाते हैं। तो ये करना चाहिए। और जो कपड़े आप घर पर भी नहीं पहन सकते हो और आपको अब वो पहनना भी नहीं है, तो कोशिश करें उन कपड़ों को आप ऐसे लोगों को दे दें जो लोग यूज़ करें उन कपड़ों को। तो मैं ये करती हूँ, जिन कपड़ों को मैं पहन सकती हूँ उन्हें मैं रेगुलर में निकाल लेती हूँ, और जिनको नहीं यूज़ करना है वो जिनके यूज़ आ सकते हैं उन्हें वो कपड़े दे देती हूँ। नेक्स्ट और लास्ट हैबिट जो बिल्ड करने से काफ़ी आसान हो जाएगा कि आप अगर आपको स्टाइलिंग नहीं आती या आपकी वार्डरोब में बहुत ऐसे कपड़े हैं बट आपको उनको किस तरह से स्टाइल करें आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कोशिश करें आप यूट्यूब से और इंस्टाग्राम से या पिंटरेस्ट से आइडियाज़ ले सकते हैं। अपने कपड़ों को उन आइडियाज़ के थ्रू
स्टाइल कर सकते हैं। बहुत सी पिंटरेस्ट में और उनका एक फ़ोल्डर बना लीजिए, उन फ़ोटोज़ को सेट कर लीजिए और जो भी आपके पास क्लोजेट में कपड़े हैं उन हिसाब से उन्हें स्टाइल करके आप फ़ोल्डर में रख लीजिए, ताकि आपकी स्टाइलिंग भी आसान हो जाए और आपका टाइम भी बचे। ये सोचने में आपका टाइम वेस्ट ना हो कि अब आज मैं किस तरह के कपड़े पहनूँ। आप उन पिक्चर से आइडिया लेकर खुद को स्टाइल कर सकते हैं। तो ये थी 10 हैबिट, अगर आप बिल्ड करेंगे अपने अंदर तो आपका काफ़ी पैसा भी बचेगा, हाँ आपका टाइम भी बचेगा और आपकी एनर्जी भी बचेगी। अपनी क्लोजेट को मेंटेन करने और यूज़ करने में जो खर्च होती है वो काफ़ी बचेगी। तो ये 10 हैबिट्स ज़रूर अपने अंदर बिल्ड करिए और देखिए आपको कितना अच्छा फील भी होगा और कितना पॉजिटिव फील भी होगा। सो गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल में फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय गाइज।